अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल और हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में कुछ MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फोर्स बिटवीन चार्जेस इज़ 10 न्यूटन। दो चार्जेस के बीच में फोर्स 10 न्यूटन है। इफ़ चार्जेस ऑन ईदर साइड्स आर डबल्ड, अगर हम दोनों साइड्स के चार्जेस को डबल कर दें, फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डैश इफ़ डिस्टेंस इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर फासले को यानी चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को आप कांस्टेंट रखें तो फोर्सेस पे क्या असर पड़ेगा। फोर्स पे असर पड़ने के लिए हमारे पास रिलेशन है एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चार्जेस को डबल कर लें तो 2Q1 2Q2, यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा। ये जो नया फोर्स बन गया है वो पिछले वाले फोर्स के 4 टाइम्स ज़्यादा है। अगर इसको हम F कह दें तो ये उसके 4 टाइम्स ज़्यादा है। जो प्रीवियस फोर्स था वो हमारे पास 10 था, सो 4 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। सो 40 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो आसान है, हम कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे आगे। इस पर दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है, चार्ज ऑन वन साइड इज़ डबल्ड। अगर एक तरफ चार्ज डबल किया जाए तो फिर फोर्स बन जाएगा 2F, क्योंकि आप एक वाले की जगह 2 लगा देंगे, 2Q1 हो जाएगा या 2Q2 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ सिमिलर चार्जेस आर एडेड। अगर 2 टाइम्स ऑफ सिमिलर चार्जेस को हम दोगुना दोनों तरफ पे ऐड कर लें तो फिर किस तरह आप आंसर निकालेंगे। उसके लिए आप कैलकुलेशंस करेंगे। KQ1 प्लस 2Q1 एडेड, यहाँ पर एडेड का वर्ड आया है। इन 2 टाइम्स ऑफ सिमिलर चार्ज, ये चार्ज यही चार्ज इसका 2 टाइम्स ले ले और इसके साथ ऐड करें। यहाँ भी इसी चार्ज का 2 टाइम्स ले और इसके साथ ऐड करें। फिर आगे सॉल्व करें, 3Q1 बन जाएगा, 3Q2 बन जाएगा क्योंकि 1Q1 प्लस 2Q1, 3Q2 बन जाएगा 1Q2 प्लस 2Q2 से। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपके पास 9 आ जाएगा और 9Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह आप फिर से F पुट करें तो F डैश इज इक्वल टू 9F। इफ़ R इज़ हाफ्ड, अगर डिस्टेंस को आप हाफ करते हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। F इंक्रीजेस 4 टाइम्स, क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है, आप देखें हर जगह पे फोर्स का जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो इनवर्स स्क्वायर पे है। जब आप इसको हाफ करेंगे तो स्क्वायर का असर अप्लाई होगा 1/2 पे और 1/2 से 1/4 बन जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 चूँकि डबल डिवीजन में है तो ऊपर चला जाएगा। F डैश इज इक्वल टू 4F। ये वाला आप खुद सॉल्व करें, ये फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर एट डिस्टेंस ऑफ दिस मेनी सेंटीमीटर्स, देयर फोर्स ऑन ईच अदर आर एट द रेशो। 2 चार्जेस के बीच में 25 सेंटीमीटर का फासला है। चार्जेस भी गिवन है 1 and 5 माइक्रोकूलम्स। बताएं कि ये एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे ये फोर्स किस रेशो पर होंगे, यानी इसका फोर्स इस पर और इसका फोर्स इस पर, इनका आपने रेशो लेना है। आप सोच रहे होंगे कि ये 5:1 होगा या 1:5 होगा, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, राइट आंसर इज़ 1:1। एक दूसरे पर ये बराबर फोर्स अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो प्रोडक्ट है F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आएगा। F2 दूसरे पर जो पहले का फोर्स है F21 वो उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर आ रहे हैं क्योंकि चार्जेस को हम हर केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी चार्जेस का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, हम किसी एक चार्ज को नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। चार्जेस जितने भी हो, जितनी भी उनके बीच में डिफरेंस हो, फोर्सेस एक दूसरे पर सेम लगाएंगे। Question number 3 is, when dielectric is inserted between charges having vacuum as a medium, the coulombic force reduces dash times. जब आप किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम को चार्जेस के बीच में इंसर्ट करते हैं, पहले उनमें वैक्यूम था, अब बताएं कि फोर्स कितना कम हो गया। फोर्स हमारे पास इस रिलेशन के मुताबिक आएगा, F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन R। और अगर आप देखें तो ये एप्सिलॉन R से कम हो रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन R टाइम्स ये कम हो रहा है। अगर
आपसे पूछा जाता कि द कूलम्बिक फोर्स बिकम्स डैश टाइम्स, द कूलम्बिक फोर्स बिकम्स डैश टाइम्स, कितने गुना हो जाएगा, तो फिर तो 1 और एप्सिलॉन आर आ जाता। लेकिन यहाँ पर डिवीजन के लिए रिड्यूस ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है। डिवीजन मीन्स रिड्यूस, कि रिड्यूस हुआ है तो कितना रिड्यूस हुआ है, एप्सिलॉन आर टाइम्स। और अगर टाइम्स ये रिड्यूस का वर्ड ना होता तो फिर 1 और एप्सिलॉन आर आ जाता। इस पे सोचे ज़रा। और ये भी नोट करें कि अगर हम इस एप्सिलॉन आर को इधर शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। एफ ए क्यूब इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एफ एम। एफ ए क्यूब इज एप्सिलॉन आर टाइम्स ग्रेटर देन एफ मीडियम। ये क्वेश्चन भी आता है, एफ ए क्यूब एफ मीडियम से कितना ज़्यादा है, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स। वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, एप्सिलॉन आर टाइम्स एफ मीडियम। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे एफ ए क्यूब बनता है, यानी एफ ए क्यूब ग्रेटर है। और कितना ग्रेटर है, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स बिटवीन चार्जेस इज ग्रेटर व्हेन मीडियम बिटवीन देम इज। चार्जेस के बीच में फोर्स कब ज़्यादा होगा, कि जब उनमें कौन सा मीडियम आया हो। तो अमोनिया गिवन है, ग्लास है, बेंजीन है और वाटर है। तो हमारे पास रिलेशन है एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ए क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर एंड एफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। एफ ग्रेटर है, हमें एफ ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर तब होगा जब एप्सिलॉन आर कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। एफ एम ग्रेटर तब होगा जब एप्सिलॉन आर कम होगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसकी कम है, तो इसके लिए आपको इनके एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ भी मालूम होनी चाहिए। अमोनिया की है 22.25, 22 से 25 तक। ग्लास की है हमारे पास 4.8 से लेकर 10 तक। और बेंजीन की है हमारे पास 2 से लेकर 2.84 तक या 2.284, ये इसकी वैल्यू है। और वाटर की वैल्यू है 78.5। अब देखें किसकी वैल्यू कम है, तो हमारे पास सबसे कम वैल्यू जो है वो बेंजीन की है। तो जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम है, तो जब बेंजीन एज ए मीडियम हम यूज़ करेंगे तो फोर्स ग्रेटर होगा। और फोर्स कम कब होगा, स्मॉल कब होगा, जब वाटर को यूज़ करेंगे इन ऑप्शंस में। क्यों, क्योंकि इसका एप्सिलॉन आर ज़्यादा है। जितना एप्सिलॉन आर ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। कूलम्बिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसके लिए हमें ज़रा इनके कॉन्स्टेंट्स को देखना चाहिए। K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन किलोग्राम समथिंग व्हाटएवर द यूनिट इज। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू ये है। अब इन वैल्यूज़ में आप देखें कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू बहुत स्मॉल है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, इसलिए ये जो फोर्स है इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो लार्जर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज ज़्यादा है, अल्लो रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फोर्स कम है। अगर फोर्स ज़्यादा होता तो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता, और चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है लेकिन उसका रेंज कम है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ ए मीडियम हैज़ डैश इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उस पर ज़्यादा पोलराइजेशन का क्या असर होगा। तो पोलराइजेशन अगर ज़्यादा हो जाए मींस डायपोल ज़्यादा बन जाएंगे। डायपोल ज़्यादा बन जाए तो वो अप्लाइड चार्जेस, जो चार्जेस वहाँ पर रखे गए हैं उनके बीच में जो फोर्स है उसको ज़्यादा कम करेगा। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि डायपोल्स ऐसे डायरेक्शन में अपना फील्ड बनाते हैं कि वो अप्लाइड फील्ड को कैंसिल कर सकें। तो जितने डायपोल ज़्यादा बनेंगे उतना उनका फील्ड ज़्यादा बनेगा, उतने ही वो उसको रिड्यूस करेंगे। सो रिड्यूसिंग effect on force between charges. Question number 7 is the value of relative permittivity for all dielectrics other than vacuum is equal to 1, less than, greater than or 0. डायलैक्ट्रिक्स की तमाम डायलैक्ट्रिक्स की एप्सिलॉन आर की वैल्यू
वैक्यूम के अलावा जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं, यानी वैक्यूम के अलावा जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 तो सबकी नहीं हो सकती। लेस देन 1 इस पे सोचें, ग्रेटर देन 1 इस पे सोचें और 0 पे सोचें, तो 0 भी सबकी नहीं हो सकती। लेस देन 1 क्यों नहीं होगी? इस रिलेशन को देखें, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से हमेशा ज़्यादा होती है। कोई भी मीडियम आप ले लें उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी वैक्यूम से। इसलिए ये जो रेशो है, चूँकि एप्सिलॉन एम ग्रेटर है तो ये जो रेशो है इससे जवाब हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। जब ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये वाला सही है, ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 8, कूलम्स लॉ इज रिलेटेड क्लोजली टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के कौन सी लॉ के साथ ये क्लोजली रिलेटेड है? वैसे तो आप किसी हद तक सारी लॉज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड लॉ है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं F12 इज़ इक्वल टू माइनस F21 इन अपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ